हाय हाय, ये अल्लाह ही का ही फजल है सर। इसकी इस आयत का जो सोजो गुदाज है ना, वो एक अरबी समझ सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने जिंदगी मेरे लिए गुजारी, जिसने मेरे लिए दुनिया में तकलीफें उठाई, हलाल और हराम की तमीज की, रूखी सूखी खा ली, मेरी वजह से उसे दुनिया में नमाजों की मुशक्कत उठानी पड़ी, रोजों की मुशक्कत उठानी पड़ी, जिसने इतना एहसान किया है, अल्लाह पे तो नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला कदरदान है। अल्लाह फरमाता है जिसने इस तरह का एहसान किया हो, तो क्या उसका बदला मेरी तरफ से एहसान के अलावा कुछ और हो सकता है? कि जन्नत में एक एक दरख्त ऐसा है कि अगर एक घोड़सवार 100 साल तक, सही बुखारी में आता है, 100 साल तक घोड़े पे भागता रहे, उसके साए से बाहर नहीं निकल सकता। ये जनाब साइज है एक दरख्त का, सब एक दरख्त का। तो कायनात फिर कितनी बड़ी है। बुखारी मुस्लिम में आता है जो सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा ना, दोजख से निकाल के, वो सबसे अदना दर्जे का जन्नती होगा। लाखों करोड़ों साल दोजख में जलेगा, जब उसके सारे गुनाह धुल जाएंगे दोजख के अजाब के एवज, और आप बस उसके पल्ले सिर्फ ये नेकी होगी, उसने जिंदगी में एक दफा ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, बस ये कलमा उसने पढ़ लिया होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अपने भी वक्त के पैगंबर पे जो अपने जमाने में उम्मतों के थे उन पे ईमान लाए होंगे, तो जैसे ही उसको, बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, दोजख से निकाला जाएगा, अल्लाह ताला फरमाएगा हाँ भाई तेरे लिए जमीन से 10 गुना बड़ी जन्नत। तो कहेगा या अल्लाह तो खुदा हो के मेरे साथ मजाक करता है। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि अल्लाह ताला अपनी शान के लायक मुस्कुराएगा उसकी बात के ऊपर। अल्लाह फरमाएगा मजाक नहीं कर रहा, हकीकत बात है कि जो ये रूए अर्ज है, ये जो मेरिकल प्लैनेट अर्थ है, इससे 10 गुना बड़ी जन्नत है उस शख्स के लिए जो सबसे आखिरी दर्जे का जन्नती है। और सर जो शुरू में चले जाएंगे उनकी जन्नतों का कौन अंदाजा लगा सकता है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं कि जन्नत में एक दर्जे वाला अपने से ऊपर वाले दर्जे को यूं देखेगा जैसे तुम सितारे देखते हो, और वो फर्क एक नेकी का होगा, एक नेकी का। और ये दर्जों का फर्क, ये तो सर आप हमें जब साइंटिस्ट बता रहे हैं ना गैलेक्सीज की तादाद, और बता रहे हैं जी 2.5 अरब गैलेक्सीज हैं, और हर गैलेक्सी में 300 अरब से ज्यादा सूरज और उसके साथ जमीनें हैं, तो ये अल्लाह ने पूरा इंतजाम किया हुआ सर। इस वक्त भी जितनी कायनात डिस्कवर हो चुकी है ना, अगर यही जन्नतियों में बांट दी जाए ना, तो ये भी उससे बड़ी है। अल्लाह ने तो क्या कुछ पैदा कर दिया। इसीलिए कुरान हकीम में आता है ना कि तुम्हारे रब के लश्करों को कोई नहीं जानता उसके सिवा। हम तो ये नहीं मखलूकात का इहाता कर ही नहीं सकते जो कुछ अल्लाह ने पैदा फरमा दिया। तो अल्लाह ताला हमारा है कि टहनियों वाले दरख्त होंगे उन जन्नतों के, फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा ऐनान तजरियान, उन बागों में 2 चश्मे जारी होंगे। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फीहिमा मिन कुल्ली फाकिहतिन ज़ौजान, और उन बागों में हर तरह के मेवों की भी 2-2 किस्में होंगी, हर मेवे की 2-2 किस्में होंगी। अल्लाहु अकबर। फबी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान मुत्तकीन अला फुरशिन बताइनुहा मिन इस्तबरक, जो जन्नती हैं वो तकिया लगाए बैठे होंगे बिस्तरों पर जिनके अस्तर जो हैं वो गाढ़े रेशम के होंगे। वजनल जन्नतैन दान, और दोनों बागों का फल नीचा झुका होगा। ये नहीं है कि जनाब आप वो दरख्त इतने बड़े बड़े हैं तो जनाब आपको कोई सीढ़ी लगा के या किसी ड्रोन में बैठ के जाना पड़े, नहीं, टहनी लटक रही होंगी, बल्कि इशारा करेंगे तो टहनी अपने पास आ जाएगी और आप उसको फल को तोड़ के खाएंगे। क्योंकि जन्नत को तो फना नहीं है, आपके तोड़ के खत्म होगा, एक और वहां पे लग जाएगा। जन्नत में कोई चीज खत्म नहीं होनी सर, जितना मर्जी खाओ पियो, खत्म कोई चीज नहीं होनी। जो आप खाएंगे ना आप, अच्छा, और आपको भी तकलीफ से आजाद कर दिया, कोई पेशाब नहीं है, कोई पखाना नहीं है। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, एक खुशबूदार डकार आएगी, सब कुछ हजम, और कोई कब्ज वाला मामला नहीं होगा, कोई पेट खराब होने वाला नहीं होगा। वहां अपने आप लज्जत के लिए खाएंगे और भूख भी नहीं होगी। भूख के बगैर भी लज्जत की वजह से आप खाना खाएंगे, और लज्जत की वजह से आप जितना मर्जी। यहां पे भी लोग भूख के बगैर लज्जत के लिए कितना कुछ खा जाते हैं, कहते हैं मैं तो उन्हें खाना खा के आया, तो रखो तो फिर 2 प्लेटा खा जाते हैं। ठीक है, इधर भी इतने लोग मौजूद हैं, बाद में जो कुछ भी बेचारों के साथ होता रहे तो वो एक लादा बात है, लेकिन वहां पे ये कुछ नहीं होगा। बुखारी मुस्लिम की ये तमाम अहदीस जो जन्नत के टॉपिक पे हैं,
इनको अगर आपने एक जगह कंबाइंड फॉर्म में देखना है तो मिशकातुल मसाबी की 3री जिल्द में, जिसको मैंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हदीस डिक्लेयर किया है, यानी अहले सुन्नत की मेन स्ट्रीम की 13 किताबों का यह मजमुआ है। इसकी 3री जिल्द में आप जाके जन्नत का चैप्टर खोल के पढ़ लें, आपको तमाम चीजें एक जगह मिल जाएंगी। और अगर आपने इनको मजे ले लेके सुनना है तो आप तारिक जमील साहब के लेक्चर देखें, मेरे अंदर अहलियत नहीं है इसको बयान करने की। अच्छा जी, फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान फ़ीहिन्ना क़ासिरातुत तर्फ़ि लम यत्मिसहुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान। उन जन्नतों में नीची निगाहों वाली हूरें होंगी जिनको ना किसी इंसान ने छुआ होगा ना किसी जिन ने इससे कब्ल। अच्छा, इन आयात से अब यह भी पता चल गया कि जिन्नों के लिए भी एक जन्नत है और इंसानों के लिए भी जन्नत है। जिन्नों के लिए ज़ाहिर है उनकी रिक्वायरमेंट्स अपनी है, आपको पता है। सही बुखारी में आता है, सही मुस्लिम के अंदर के नबी अलैहिस्सलाम ने मना किया है कि आप गोबर या हड्डी के साथ इस्तिंजा ना करें, क्योंकि जिन्नों की खुराक है इसके अंदर। हमारी खुराक तो गोबर या हड्डी के अंदर नहीं अल्लाह ने रखी हुई है। तो जिन्नों की आराइश का, उनकी जो ख्वाहिशात का सामान अलग से है, उनकी जन्नत अलग है, इंसानों की जन्नत अलग है। लेकिन उनके लिए अपनी जिन्नियां होंगी, तो से तोड़ियां जिन्नियां होंगी, ठीक है। वहां लेकिन जिन्नियां नहीं होंगी, वहां पे बड़ी शरीफ किस्म की बीवियां होंगी जी। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नल याकूत वल मरजान। और ये जन्नती औरतें ऐसी होंगी गोया याकूत और मरजान है। वो तो सही बुखारी में आता है कि वो यानी ऐसी ट्रांसपेरेंट हूरें होंगी कि उनकी जो पिंडलियां हैं, पिंडलियों के पीछे हड्डियों में जो गूदा है ना, वो भी ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा होगा। यहां पे तो खैर इन चीजों में शायद कोई इतनी अट्रैक्शन ना होगी, कोई शीशे की कोई हूर बन के सामने आ जाए। वहां की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है, वहां के लिए वहां जाके पता चलेगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। एहसान का बदला बजुज एहसान के क्या कुछ और भी हो सकता है? हाय हाय, ये अल्लाह ही का ही फजल है सर। इसकी इस आयत का जो सोजो गुदाज है ना, वो एक अरबी समझ सकता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने जिंदगी मेरे लिए गुजारी, जिसने मेरे लिए दुनिया में तकलीफें उठाई, हलाल और हराम की तमीज की, रूखी सूखी खा ली, मेरी वजह से उसे दुनिया में नमाजों की मशक्कत उठानी पड़ी, रोजों की मशक्कत उठानी पड़ी। जिसने इतना एहसान किया है, अल्लाह पे तो नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला कदरदान है। अल्लाह फरमाता है जिसने इस तरह का एहसान किया हो, तो क्या उसका बदला मेरी तरफ से एहसान के अलावा कुछ और हो सकता है कि मैं भी उसके साथ वैसे ही एहसान करूं? हालांकि हमने अल्लाह पे नहीं एहसान किया हुआ, लेकिन ये अल्लाह ताला की कदर शनासी है कि वो कदर करता है इंसान। कि बताओ, इस एहसान का, इस नेकोकारी का बदला क्या नेकोकारी के अलावा कुछ हो सकता है? जो तुमने नेकोकारी की तो मैं तुम्हारे साथ वही नेकोकारी करूंगा, यानी मुराद ये कि जन्नत दूंगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ऐ जिन्नो इंस के ग्रोह, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे?